मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने बहुत ही बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाई है, या ये कह सकते हैं कि जहां से हम खुले वन साइडेड मूव हमें नेगेटिव साइड पर दिखी। और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने जो बात कल की वीडियो में कही थी, अगर उसको आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा हमारे सोच के अगेंस्ट चला गया। मैंने निफ्टी के अंदर कहा था कि देखिए, बना तो कल मैंने कल की वीडियो अगर देखेंगे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने ये कहा था कि एक बेरिश डोजी तो बना है, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक निफ्टी 14,835 के ऊपर ट्रेड कर रही है। मैंने कहा तब तक घबराने की जरूरत नहीं है, और मैंने ये भी कहा था कि हम अपना होराइजन लॉन्ग साइड पर रखेंगे। लेकिन जहां निफ्टी खुली वहीं से वन साइडेड नेगेटिव साइड की न्यूज और मूव दिखी, और उसका बहुत बड़ा रीजन था कि महाराष्ट्र में कई जगह पर लॉकडाउन की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं, और कुछ जगह तो कंटिन्यू हो भी चुका है। एक बड़ी गिरावट 400 पॉइंट की दिखी, लेकिन जाते जाते कुछ रिकवरी भी दिखी। तकरीबन 160 पॉइंट्स की हमने एक रिकवरी दिखाई, 160 टू 180। हाँ, ये कह सकते हैं जितनी बड़ी गिरावट आई उसका 50% हमने रिकवर कर लिया। लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव साइड पर आई है। जो एक पॉइंट बनता था, अगर मैं 50 डेज मूविंग एवरेज मान लूं तो वो बनती है 14,700, और निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग दिखाई थी। लेकिन अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइम एसजीएक्स निफ्टी 14,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी बिल्कुल अपनी उसको सपोर्ट भी मान सकते हैं, उसको रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जैसा कि जो मेरे को देखते हुए आ रहे हैं, जब से ये जो ब्लैक लाइन जो लोज को रिप्रेजेंट करती हुई मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, 2 बार निफ्टी ने इसको नीचे की तरफ क्रॉस किया। एक किया 25 मार्च को और एक आज के दिन में, और क्लोजिंग दोनों दिन इसके नीचे मिली थी। देखिए, आज भी हम नीचे क्लोज हुए। तो साइन अगर देखा जाए तो एक डिक्लाइन को छोड़ दूं तो मुझे अभी भी कोई बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बड़ी गिरावट की नहीं लगती, क्योंकि मैंने यहां बोला था कि हमें लॉन्ग्स की तरफ सोचना है। देखिए, गिरावट 300-400 पॉइंट की आ सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारी पोजीशन अगर पुट के साथ हैज होगी तो हमें कोई बड़ी गिरावट में कोई बड़ा नुकसान होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और मैं अभी तो बाइंग साइड पर बैठने की बात नहीं करूंगा जिनको नई पोजीशन लेनी है। हाँ, पुरानी पोजीशन जिनकी भी जो को हम यहाँ से होल्ड करते हुए आ रहे थे, वो अभी भी हम कंटिन्यू रखेंगे। और क्योंकि क्लोजिंग थोड़ी सी वीक आई है, मेरा प्राइस बनता है 14,800 का, उसके नीचे क्लोजिंग आई है, तो इसलिए मैं थोड़ा वीक क्लोजिंग मान के चल रहा हूँ। हाँ, अगर 835 क्रॉस हुआ तो एक बहुत बड़ा जंप निफ्टी में जैसे हम गिरावट देखिए वैसा आ भी सकता है। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड लीजिएगा, और हैजिंग के साथ ट्रेड लीजिएगा। पहले मार्केट को सुबह ओपन होने दीजिए, देखते हैं कि अगर 830 की तरफ जाती है तो आप वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट की कैंडिडेट तो ये है ही, अगर रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा, केवल ऑप्शन के प्रीमियम का, अगर उस रिस्क के साथ एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी देखिए जो रिसेंटली लो थे, बिल्कुल उसी के लो लगाया और वहीं से वापस लौटी है, और वो प्राइस बनता है 32,450 का। पिछला लो भी हमारा यही था और यहीं से हम आज भी लौटे हैं। लेकिन एक बहुत क्रूशल लेवल था 33,000 का, उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग मिली है। तो उम्मीद है कि बैंक निफ्टी 32,100 को ब्रेक नहीं करेगी। हाँ, अगर 32,100 ब्रेक होता है किसी भी कारण से, तो बैंक निफ्टी बहुत वीक हो जाएगी।
32,100 के नीचे आप फ्रेश शॉर्ट्स पोजीशन ले सकते हैं। मैं 700 पॉइंट्स नीचे की बात कर रहा हूं। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, आप शॉर्ट मत कीजिएगा। ऑलरेडी बैंक निफ्टी ऊपर के हाई से बहुत नीचे है और किसी कारण से थोड़ी बाइंग दिखती भी है तो 33,800 के ऊपर बाइंग बनती है, उससे पहले नहीं। तो इसके बीच में वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। रिलायंस ने एक बड़ी गिरावट दिखा दी है और मैं तो इसको डिप पे बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी कहता हूं। हाँ, ट्रेडर्स के लिए एक ये स्टॉक वीक है। ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 2030 का एक ऐसा क्रूशल प्राइस है, यहां की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ली जा सकती है अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं। लॉन्ग्स के लिए अगर 1940 के आसपास प्राइस दिखता है तो वहां पे आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिएगा, नीचे जाके डिप पर बाइंग कीजिएगा, यहां पर नहीं। एचडीएफसी बैंक ने इंट्राडे के अंदर तो अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक की है। जो प्राइस बनता है 1445 का, हाँ वहां से ऊपर क्लोज आ गई है, लेकिन मेरा मानना है कि 1445 ब्रेक नहीं होना चाहिए। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं जिनको पोजीशन लंबी रखनी है। हाँ, शॉर्ट टाइम जिसका व्यू है, जिनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, उनको मैं 1445 अगर ब्रेक होता है तो एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। अगर 1445 ब्रेक होता है, 1455 की क्लोजिंग मिली है और मेरे को यह लगता है कि 1445 ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वहां पर आप एट द मनी बाय करके पुट फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं जो पोजीशन को 10 से 15 दिन होल्ड करना चाहते हैं। इंडस बैंक ने अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज को छुआ और वहां से वापस लौटा। ये भी स्टॉक 920 के नीचे बहुत वीक हो जाएगा, तो शॉर्ट पोजीशन लेनी है जिसने वो 920 के नीचे अगर क्लोजिंग दिखती है तो वहां पर ले सकते हैं। उस केस में आपको 890 और 865 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। एचडीएफसी ने भी अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है, तो अब लगता है कि ये स्टॉक वीक होता दिख रहा है। अगर कल के सेशन में हम नेगेटिव ओपन होते हैं तो 2470 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है 2380 के टारगेट के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी वीक क्लोजिंग दिखा दी है। जो रिसेंटली लोज थे 1768 के, उसी के आसपास छुआ और वहीं पे क्लोजिंग दी है। 1768 एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट बन के आ रही है पिछले 4 बार से, और अगर कोई सेंटिमेंट्स वीक होते हैं और इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है आप 1750 के नीचे, तो आप ये मान के चलिए एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। पहले मैंने इतनी बड़ी गिरावट के बाद यहां से बाइंग करने की स्ट्रेटजी बताई हुई थी, लेकिन 50 डेज 100 मूविंग डेज के नीचे ये अब पिछले 7 दिन से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये गिरावट और गहरा सकती है जो कंटिन्यू हो सकती है तकरीबन 1600 तक। पहले मैं आपको डिप पर बाइंग करने की सलाह दे रहा था, लेकिन जैसी 6-7 दिन का कैंडल फॉर्मेशन है, मैं फिर कह रहा हूं कि इसके अंदर एक और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है जो 1600 तक कंटिन्यू होगी, और 1600 के आसपास जाकर किसी ने बाई करना हो तो वहां पर भी हेजिंग के साथ पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। और जो शॉर्ट नहीं करना चाहते वो साइड होके बैठ सकते हैं। शॉर्ट करना केवल ट्रेडर्स के लिए ही पॉसिबल है। आईसीआईसीआई बैंक में फ्रेश शॉर्ट लेनी हो तो 550 के नीचे जाके बनती है, और इस बीच थोड़ा सा वेट कीजिए। लॉन्ग लेना हो तो 595 के ऊपर, उसके बीच में वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। एक्सिस बैंक में भी एक गिरावट, और देखिए 680 पर ही अगर आप पिछले 3 लोज की बात करें, एक लो लगा था 2 मार्च को, एक लो लगा 25 मार्च को, और एक लो लगा आज, और इन सब के प्राइसेस देख लिए 680 के आसपास ही है।
और अगर 680 के नीचे क्लोजिंग मिलती है और 665 के नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो एक बहुत बड़ी गिरावट इस बैंक में देखी जा सकती है। टारगेट होंगे 615 के। तब तक शॉर्ट करने वाले थोड़ा वेट कर ले और जिनको लॉन्ग करना है वो 715 के ऊपर जाके लॉन्ग करें। एसबीआई 350, एसबीआई ने एक बड़ी गिरावट की अब शुरुआत कर दी है। क्लोजिंग मिली है हमें, आप देखिए 359 के नीचे, और ये इसकी 50 डेज मूविंग एवरेज है। अगर कल हम फिर से नेगेटिव होते हैं तो 359 या 360 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी हो सकती है। टारगेट होगा 324। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज कीजिएगा, यकीन मानिए आपको अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।